हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर एजुकेशन की जो 7th यूनिट है। वहां से हम लोग एज्यूम मीन, मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को डाउट है, कन्फ्यूजन है एज्यूम मीन मेथड और मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन में। तो आज मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इन तीनों ही चीज़ों को। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जो करेंगे सबसे पहले वो एज्यूम मीन मेथड करेंगे। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एज्यूम मीन मेथड में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही देखो, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखो यानी कि हम लोग 5 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 5 कॉलम बना लेंगे। एक तो हो गया क्वार्टाइल डेविएशन का, सॉरी क्लास इंटरवल का, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद एक्स एक्स डैश और ये एफ एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, अब करना कैसे है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास इंटरवल तो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ये सारे जो है ना हम लोग क्वेश्चन में से ही डाल देंगे। फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, ये भी हम लोग क्वेश्चन से ही डाल देंगे। नेक्स्ट है जो एक्स हमें निकालना है, तो वो कहाँ से निकालना है। तो जैसे ये 42 दिख रहा होगा आप लोगों को, 42 और 44, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 42 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा हमारा 43। ठीक है, फिर जाके हमारा आ गया 39 और 41, यानी कि 39 प्लस 41 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया हमारा 40। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, 39 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, बाकी सारे जो है ना मैं फिल कर ले रहा हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हो गया ये नेक्स्ट 30 हमारा 30 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। फिर 28 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 25, फिर 22, फिर 19, फिर 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा हमारा 16, और फिर 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा आ गया 13। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया हमारा फिल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम लोगों को जाना है एक्स डैश पे। ठीक है, यानी कि एक्स डैश। अब एक्स डैश हमें कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स माइनस एज्यूम मीन बाई आई। आई यानी कि हाइट होता है। ये तो हम लोग को 42, 44, 39, 41 के बीच में जो गैप है उसके हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा गैप 3 है, यानी कि इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 3। एक्स तो मिल गया हम लोगों को, जैसे कि 43, 40, तो हर कॉलम के लिए एक्स हमें मिल गया। ये सब सारे एक्स के वैल्यूज हैं। लेकिन एज्यूम मीन, तो सबसे पहले हम लोग को एज्यूम मीन निकाल लेना है। तो एज्यूम मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसका मतलब हम लोग ऊपर से 5 छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि आधा आधा छोड़ देंगे, ऊपर से 5, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। ऊपर से नीचे से भी 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5। अब जो बचा बीच में, यानी कि आधा ऊपर छोड़ दिया, आधा नीचे हमने छोड़ दिया है। ठीक है, अब जब आधा ऊपर आधा नीचे छोड़ दिया, बचा क्या हमारा, अब हमारे लिए बच गया ये 28। अब ये 28 हमारा क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन हो जाएगा। ये जो 28 हो गया ना, ये हमारा एज्यूम मीन हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर इवन नंबर होगा तो क्या होगा, तब तो बीच में 2 छूट जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ना वो नीचे वाला ले लेना। ठीक है, आप लोग नीचे वाला ले लेना। तो ये हो गया हमारा 28 एज्यूम मीन। अब 28 हो गया एज्यूम मीन, अब इसको आगे कैसे बढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, 5 कैसे निकला मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को, एक्स माइनस ए एम बाई आई। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 43। ठीक है, और माइनस एज्यूम मीन तो हमारा हमेशा 28 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई आई। आई कितना है हमारा, आई तो हमारा निकला था 3 है ना, मैंने बताया था आप लोगों को 3, तो 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा आ गया 5। 43 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 3 करना, 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये नंबर, ये 4 कैसे आया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स कितना हमारा, इसमें एक्स हमारा 40 है, तो 40 माइनस एज्यूम मीन तो 28 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, और ये हाइट तो हमारा कितना है 3 ही है, तो डिवाइड 3 से करेंगे। तो 40 से 28 माइनस करोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि 12 आएगा। 12 बाई 3 काटेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला कॉलम, ये सब सारे जो है ना फिर इसी तरीके से निकलते चले जाएंगे। जैसे कि ये वाला मैं दिखा देता हूँ, 28 वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू कितना है 28 ही है, दैट मीन्स 28, और एज्यूम मीन भी 28 है। तो एज्यूम मीन भी 28 और ये भी 28 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। और इसके बाद से नेगेटिव नंबर आने लगेंगे। एग्जाम में करना क्या, पहला 1 2 निकालना, उसके बाद तो आप सीरियली बैठा देना। आपको गैप जब पता चल जाए तो सीरियली बैठाते आप लोग चलना। किस तरीके से, जैसे कि पहला तो हमें हमारा निकल गया ये 5, उसके बाद 4, यानी कि हम लोग को पता चल गया कि गैप 1 1 1 है, तो इसको 1 1 कमाते चलना। 0 आ गया, फिर -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आप लोग गैप्स कम करते चलना।
अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लास्ट वाला कॉलम हमारा एफ एक्स डैश, तो ये हो गया हमारा एफ, ये हमारा हो गया एक्स डैश, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 5 जा 5, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, इस तरीके से 5 0 जा 0, इस तरीके से हम लोग कॉलम को क्या कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉलम को हम लोग को पूरा फिल कर देना है। और उसके बाद एक चीज़ हम लोग को और करनी है, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसको हम लोग को प्लस कर देना है, यहाँ से हम लोग को n निकल जाएगा, हमें n मिल जाएगा, और ये हमारा सिग्मा एफ एक्स डैश मिल जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव जितने नंबर से पहले उसको साइड में प्लस करके लिख लेना, फिर नेगेटिव जितने नंबर से उसको प्लस करके लिख देना। तो 37 और ये 41, यानी कि प्लस माइनस माइनस और साइन ये हमारा बड़ा वाला, तो -4 निकला हमारा। यहाँ पे कितना निकला 35। चलो आगे देखते इसको क्या करना। और हाइट यानी कि आई हमें पता ही है कि हमारा 3 निकला है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा AM प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश बाई एन इंटू आई। तो एज्यूम मीन हमारा 28 निकला था, एफ एक्स डैश ये हमारा 4 निकला था, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। आई हमारा 3 था, और ये n जो है हमारा वो हमारा 35 है, इसको भी यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद 4 3 जा 12 आ गया, डिवाइडेड बाई 35, ये हमारा आ गया 0.34, 0.34 28 से माइनस करोगे तो 27.66, ये हो गया हमारा आंसर। तो मीन जो है ना हम लोग इस तरीके से निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड में। चलो अब देखते हैं मीडियन, मीडियन को किस तरीके से किया जाता है। तो मीडियन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मीडियन का क्वेश्चन ये हमारे क्लास इंटरवल, मीडियन के क्वेश्चन में और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा आपको। तो ये सारे क्लास इंटरवल और ये हमारे फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें कितने कॉलम्स बनाने हैं हम लोग को, इसमें हम लोग को 3 कॉलम बनाने हैं। ध्यान से समझना 3 कॉलम कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है हम लोग को, तो कुछ बेसिक्स बातें समझो। सबसे पहले क्लास इंटरवल क्वेश्चन से मिल जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को बनाना खुद से ये CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है टोटल तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग को प्लस कर लेना है, ठीक है। प्लस करके मान लो कि हम लोग को मिल गया 56, तो 56 को सबसे पहले यहाँ पे पुट कर दो 56। उसके बाद 56 से 2 माइनस करो 54, फिर 54 से फिर 2 माइनस करो 52, फिर 52 से 4 माइनस करेंगे 48, फिर 48 से 8 माइनस करेंगे 40, 40 से 6 माइनस करेंगे 34, 34 से 11 माइनस करेंगे 23। इस तरीके से माइनस करते चलेंगे, लास्ट वाला जो हमारा वो सेम हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग को n/2 निकालना है, ठीक है, n/2। अब n/2 56 है हमारा n, डैट मीन्स 56 बाई क्या हो गया 2, 56/2 कितना हो गया हमारा 28 हो गया। अब 56/2 हमारा कितना हो गया 28 होगा। अब हमें सर्च करना है कि 28 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके बीच में आता है, तो ये 34 से लेकर 23 के बीच में आता है। ये चलो हमें पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोगों को एक क्लास साइज मिल गया, ठीक है। एक काम कर दो, ये हमारा क्लास मिल गया, ठीक है। तो ये हमें क्लास मिल गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये जो हो गया वो हमारा F हो गया, ये जो हो गया हमारा नीचे वाला ये हमारा CF हो गया, यानी कि 23 हम लोग को CF मिल गया, ये 11 हमें F मिल गया। अब ये तुम्हारे बुक में हो सकता है ये जो CF है वो कैपिटल FM लिखा हो और ये F जो है ना वो स्मॉल FM लिखा हो। तो ये बुक के ऊपर मैटर करता है आप कौन सा बुक इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बात तो एक ही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मिलेगा ये जो है ना ये L यानी कि लोअर लिमिट। तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं है तो इसको हम लोग L को 65 नहीं लिखेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, हमेशा 64.5 आ जाएगा। यानी कि L मिल गया हमें 64.5, F हमारा हो गया 11, CF हो गया हमारा 23, और हाइट जो है ना आप हाइट देखोगे यानी कि I देखोगे तो 5 सब में जा रहा है, तो ये I हो गया हमारा 5। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। अब इसको हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप याद ना रहे तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, बैक करके यानी कि L में हम लोगों ने 64.5 निकाला था, बैठा दिया उसको। n/2 हमारा कितना निकला था 28, बैठा दिया हमने। फिर माइनस CF होता है तो CF हमारा 23 निकला था, बाई डिवाइडेड बाई F, तो F हमारा 11 निकला था और I हमारा कितना था 5 था। तो कैलकुलेट करेंगे 28 माइनस 23 हो जाता है हमारा 5, ये 5 जो हो गया हमारा 25 डिवाइडेड बाई 11 हो गया हमारा 2.27, इसको प्लस कर देंगे हमारा ये 64.5 से, तो आ जाएगा हमारा 66.77। तो ये हो गया हमारा मीडियन। चलो अब देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपको मीडियन समझ में आ गया तो क्वार्टाइल डेविएशन भी बहुत जल्द आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन है एक हमारा, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, मीडियन की तरह ही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो चलो इसमें भी आपको कितने कॉलम्स बनाने हैं, इसमें भी आप लोगों को 3 ही कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीन ही कॉलम बनाएंगे। अच्छा, लेकिन इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो हमें
क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया था मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 50 तो ऊपर लिख देना है 50, उसके बाद क्या माइनस करना है 1 तो आगे हमारा 49, फिर माइनस करना है 1 48, फिर 3 माइनस करेंगे 45, फिर 5 माइनस करेंगे 40, फिर 7 माइनस करेंगे 33, फिर 6 माइनस करेंगे 27। तो इस तरीके से माइनस करते करते ये लास्ट वाला नंबर हमारा सेम आ जाएगा, जैसे हमने मीडियन में किया था वैसे ही करना है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, जैसे मीडियन में हमने क्या किया था n/2 किया था, तो क्योंकि वो मीडियन था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 करना है। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टाइल डिवीजन है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग n/4 करेंगे, जिससे हमें Q1 निकालने में हेल्प होगा। अब ये Q1 क्या है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने में हेल्प होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे n/4। तो n हमारा कितना है, n हमारा है 50, ठीक है। n हमारा कितना है 50 है। 50/4, अगर 50/4 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 50/4 अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना। सेम मीडियन में हम लोगों ने क्या किया था, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 12.5 किसके बीच में आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 14 और 8 के बीच में आएगा, 14 और 8 के बीच में आएगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास। अब इसमें से मैंने जैसे आप लोगों को बताया था मीडियन में, वैसे ही करना है आप लोगों को। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ये तो हमारा f निकल गया, सॉरी ये हमारा f निकल गया, और ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया, CF हो गया। और ये 23 जो दिख रहा है ये हमारा L है, लेकिन हम लोग L लिखेंगे कितना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है ना। तो ये होगा हमारा 22.5, क्योंकि हम लोग को माइनस करना पड़ता है 0.5। तो L हो गया हमारा 22.5, F हो गया हमारा 6 और CF हो गया हमारा 8। और हाइट कितना हमारा, यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को हाइट पता चल जाएगा 79 से 85, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को I मिल गया है, तो I हमारा यहाँ पे 7 है, ठीक है। I यहाँ पे हमारा कितना 7 है, आप काउंट कर लेना 79 80 81 82 83 84 85, ये I आ गया हमारा 7। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, 8 6 22.5 और ये I हमारा 7। अब इनको हमें पुट करना है, और यहाँ n/4 कितना आया था हमारा 12.5। चलो इसी इन्फॉर्मेशन को अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे हम लोग को मिला था। तो 22.5 हम लोगों ने पुट कर दिया, फिर 12.50 माइनस 8 7 और 6, जैसे ही मीडियन, जैसे हम लोगों ने मीडियन में किया था सेम उसी तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि 12.50 से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4.50, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 31.50, फिर डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा हमारा 5.25, प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27.75। अब इसी तरीके से हमें Q3 निकालना है। बस Q3 में फंडा क्या है, आप जैसे हम लोगों ने n/4 किया था क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल में, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल के लिए करेंगे। तो ये ना निकालो ना तो भी हो जाएगा। जैसे हमारा Q1 कितना निकला था, Q1 था हमारा 12.5। एक काम करना, Q3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना 12.5, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जितना भी आएगा, ठीक है, आपका जितना भी आएगा वो आप लोग को चेकआउट करना है, ठीक है। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, ये 3 2 जा हो गया हमारा 6 और 1 हो गया 7, ये 3 1 जा 3, डेट मीन्स 37.5 आ रहा है हमारा। अब ये 37.5, तो अब देखो फिर से ऊपर चलेंगे, ठीक है, 37.5। तो याद रखना है 37.5 फिर किसके अंदर आ रहा है, तो 37.5 ये आ जाएगा हमारा 40 से लेके 33 के बीच में, ठीक है, 30 से लेके 43 के बीच में, 33 के बीच में। तो अब हमारा ऊपर वाला, हमारा जो ऊपर वाला क्लास होता है, तो ये हो गया हमारा क्लास। अब जैसे ये हो गया हमारा क्लास, यानी कि हम लोग को मिल गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा CF, यानी कि CF 33 हो गया, F हमारा 7 हो गया, और ये हमारा 51 जो है वो लोअर लिमिट, यानी कि 0.5 हम लोग को यहाँ से माइनस करना होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है हमारा। तो L हो गया हमारा 50.5, और हाइट तो हम लोग को मिला ही था, ये हाइट हमारा कितना है 7 है, यानी कि I हमारा 7 है। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, चलो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो L के जगह पे हम लोगों ने क्या डाल दिया, एक सेकंड रुक जाना, L की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 50.5, जैसे हम लोगों ने ऊपर निकाला। 3n/4 ये 37.5 था हमारा, ये पुट कर दिया, माइनस 33 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F की जगह पे हम लोगों ने 7 डाल दिया जैसा हमारा निकला था, और ये I हमारा 7। अब 4.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 31.5 डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4.5। अब दोनों को ही प्लस कर देंगे, आ गया हमारा 55। तो ये भी हमारा निकल गया क्या, Q3। अब ये Q3 निकल गया,
अब हमें क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1/2, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, इस क्वेश्चन से ना आप लोग प्रैक्टिस करना मीन मीडियन मोड तीनों ही। तो मीन और मीडियन निकाल लेना, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था, जैसे ये हमारा मीन का फॉर्मूला, उस तरीके से मीन निकालना, मीडियन निकालना, और मोड निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये वैल्यूज़ को जो ऊपर निकलेगा वो डाल देंगे। आई होप कि आपको जो है ना मीडियन, मीन यानी कि लॉन्ग डिवीजन यानी कि जिसे हम लोग एज्यूम मीन कहते हैं, और क्वार्टाइल डिवीजन समझने में हेल्प हुआ होगा आप लोगों को। अगर आप लोग को समझ में आया तो ये काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।